ओके, आज एनार्कुम पूछेंगे, सारा टॉपिक से कुछ ना कुछ। अच्छा, ये बताओ रोल नंबर वाइज बैच 1 में कौन है? आपका क्या क्या है? मल्टीपल चॉइस नहीं, उसमें एक मिनट, कौन कौन है बैच 1 में प्रेजेंट? पहले ये बताओ, बैच 1 में 1 से 10 कौन है? बैच 1 में 3, आपका नाम क्या है? अभिषेक कुमार ठाकुर। आपसे एक मिनट, आपसे क्वेश्चन है कि जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स था, फर्स्ट नहीं, क्योंकि एडवांस आर्किटेक्चर में ये चीज है कि आपको फर्स्ट जनरेशन से लेकर अभी तक कितनी चीजें चेंजिंग हुई है। तो फर्स्ट जनरेशन जो कंप्यूटर था उसका टाइम एरा क्या था, टाइम पीरियड क्या था उसका? व्हाट वाज टाइम पीरियड ऑफ फर्स्ट जनरेशन? फर्स्ट जनरेशन का टाइम पीरियड क्या था? ये क्वेश्चन आप लोग का एडवांस आर्किटेक्चर का पार्ट है, ये कंप्यूटर जनरेशन नहीं पता। फर्स्ट जनरेशन में कौन सा यूज होता था? रजिस्टर होता था, आईसी होता था, क्या यूज होता था? ओके, फर्स्ट जनरेशन के एक कंप्यूटर का नाम बताओ। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का नाम, एक भी नाम बता दो, बैठ जाना। फर्स्ट जनरेशन के एक भी कंप्यूटर का नाम क्या क्या है? इनियाक नाम सुने हो? इनियाक हो गया, इडबैक था। ओके, बैठ जाओ। 3 के बाद कौन बच्चा है? 10 तक 1 2 3 अभिषेक कुमार ठाकुर। 3 के बाद कौन है? 4 5 6 7 8 9 10। 10 से 20 कौन है बैच 1 में? एक ही बच्चा है? वाली बात, ऑनलाइन थोड़ी चलेगा जब आपका क्लास है। ओके, आप बताइए, व्हाट इज योर नेम? गौरव। वो एसआई में 7 लेयर होते हैं, आप 7 लेयर का नाम बताइए। फिजिकल लेयर, मेटालिक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेंसर लेयर, कम्युनिकेशन लेयर। बताइए, यूजर किस लेयर पे कम्युनिकेट करता है मशीन से? मशीन से। जैसे हम यूजर हैं, आई हैव टू कम्युनिकेट विद द वेब एप्लीकेशन। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस लेयर पे होता है? क्या नाम है आपका? 17 के बाद बैच 1 में है, तो बैच 2 के बच्चे ज्यादा है, इसका मतलब। ओके, गौरव ये बताइए, गौरव इस वर्ल्ड में, थ्रू आउट दी वर्ल्ड, जो बच्चा आ गया समीर बना है, इस वर्ल्ड में जो इंटरनेट चल रहा है थ्रू आउट द ग्लोब, चाहे स्नैपी में चल रहा हो, चाहे मोबाइल फोन में चल रहा हो, तो कौन सा प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है जो नेट इंटरनेट चलाता है पूरी दुनिया में? Which protocol is responsible for running the internet throughout the world? कौन सा प्रोटोकॉल है जिसके कारण इंटरनेट चलता है? प्राइमरी प्रोटोकॉल का नाम क्या है जिसके कारण इंटरनेट चल रहा है थ्रू आउट द वर्ल्ड?
वैन कौन सा बताओ, वो बता दिया आपको। टीसीपी आईपी उसने मदद की, ठीक है, लेकिन आप बता दीजिए TCP/IP का फुल फॉर्म बता दीजिए। अब मदद मत करना, ठीक है? ओके, HTTP प्रोटोकॉल का पोर्ट नंबर क्या होता है? HTTPS का पोर्ट नंबर क्या होता है? पोर्ट नंबर होता क्या चीज है? होता क्या है? आपसे कोई पूछे कि पोर्ट नंबर को आप डिफाइन कीजिए, कैसे आप उसको मतलब एलोबरेट कर पाइएगा? जैसे मैं एक लेमैन हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है, उसने उसको आपको पोर्ट नंबर समझाना है, कैसे समझाइएगा? होता क्या है? ठीक है, छोड़ो। आईपी एड्रेस क्या होती है? ये सब आपका कोर्स कैरिकुलम एग्जाम में ही सबसे क्वेश्चन आएंगे, छोटे मोटे। आईपी एड्रेस, आईपी का फुल फॉर्म बता दो पहले। आईपी एड्रेस होता क्या है? आईपी एड्रेस क्या चीज है? वो एसआई के 7 लेयर का नाम बता दो, बताओ। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन है। सेशन कहाँ खा गए? एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन, उसके बाद एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन के बाद वो बोलेगा, सुन लीजिएगा, फिर आप जरूर बता रहे, मैं बैठने नहीं दूंगा आपको। बताइए, ऊपर से बोलो, उधर से ऊपर से बोलो, बोलो बोलो, ठीक है बोलो। फिजिकल डेटा लिंक लेयर, उसके बाद नेटवर्क, फिजिकल नेटवर्क डेटा लिंक लेयर, फिजिकल डेटा लिंक लेयर नेटवर्क, आगे बोलो। कौन सा? ट्रांसपोर्ट, सेशन प्रेजेंटेशन एप्लीकेशन। हाँ, एप्लीकेशन सुन लो, तुम जैसे याद किए हुए हो, रैंडम नहीं बोलना है। एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन फिजिकल, ओके। और एचटीटीपी और एचटीटीपीएस में अंतर क्या होता है दोनों प्रोटोकॉल? एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर बताओ सर। वो पोर्ट नंबर क्या नाम है? रोल नंबर 31 है आपका ना, उस बैच का। केशव दिया नहीं है, बोल देना। व्हाट्सएप कितना करते रहे दिन भर ही काम। हाँ, 31 के 31 के बाद कौन है? 40 प्रियंका कुमारी। एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन, आज फिर ध्यान से सुनोगे नहीं, फिर कल पूछा जाएगा तुम मुंह फाड़ दोगे। हाँ, एचटीटीपी प्रोटोकॉल और एचटीटीपीएस में क्या अंतर है प्रियंका?
ये एचटीटीपी का पोर्ट नंबर क्या है और एचटीटीपीएस का पोर्ट नंबर क्या है? एचटीटीपी का 80 होता है और एचटीटीपीएस का बताओ 443 होता है। ठीक है, इस वर्ल्ड में जो इंटरनेट चल रहा है उसके लिए कौन से प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल है? कौन से प्रोटोकॉल के कारण इंटरनेट इस दुनिया में चल रहा है? मेरा क्वेश्चन। TCP/IP बोला करो, TCP/IP। और सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज होता था? ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, आईसी, क्या होता था? ओके, 40 के बाद कौन बच्चा है? आपका 42 है। वेब सर्वर क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय वेब सर्वर? वेब कहाँ इधर उधर हो रहे हो? वेब सर्वर क्या होता है? मेरा क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर? ये सब बेसिक क्वेश्चन है। आप लोग कल जॉब करोगे, थर्ड ईयर में तो आ ही गए ना, कुछ दिन के अंदर जॉब पे चले जाओगे, कोई विप्रो में जाएगा, कोई टीसीएस में, कोई निफ्टी में। बताओ। कंप्यूटर में नंबर सिस्टम कितने होते हैं? हाउ मेनी नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर? नंबर सिस्टम समझ रही हो? एक मैं हेल्प कर देता हूँ, पानी नंबर सिस्टम, बाकी तुम बताओ। हेक्साडेसिमल पूरा बोलो। क्या? तुमको इतना लोग फोर्स कर रहे हैं, डेसिमल बोलो, डेसिमल बोलो। नकल के लिए भी थोड़ी सी लगानी पड़ती है। हाँ, और आईपी एड्रेस क्या होता है? क्या होता है? वो करता क्या? व्हाट इज द रोल ऑफ आईपी एड्रेस इन योर कंप्यूटर इंडस्ट्री? हम लोग बोलते हैं कभी कभी मेरा सिस्टम 32 बीट का है, कभी बोलते हैं मेरा सिस्टम 64 बीट का है। बीट हम बोलते हैं 32 बीट या 64 बीट। होता क्या चीज है ये? जैसे हम अपनी बोलचाल की भाषा में बोलते हैं ना कि मेरा सिस्टम 32 बीट है, विनायक बोलेगा मेरा 64 है, वो बोलेगा मेरा इतना है, इसका मतलब क्या? बताओ। ये हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कल आप जॉब कीजिएगा बहुत जल्द।
ठीक है, बैठ जाइए। 42 के बाद कौन बच्चा है? बैच 1 का कौन बच्चा है? कितना आपका है? 54 के बाद बैच 2 चला जाएगा। ओके, अब बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो? व्हाट डू मीन बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? है क्या, कॉन्सेप्ट क्या है इसका, प्रिंसिपल क्या है, एक्टिविटी क्या है, ये बताइए आप। चलिए तेज बोलिए, तेज बोलिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पता है? सेंट्रलाइज सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सेंट्रलाइज सिस्टम? एक सेंटर का सिस्टम होता है, मतलब एक डेटा को कहीं लोग भेजते नहीं है और फिर सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा सिस्टम। सेंट्रलाइज सिस्टम होता है ना, वो मेन सिस्टम है, और डिस्ट्रीब्यूट डेटा को एक ट्रांजैक्शन पढ़ा होगा, ट्रांजैक्शन पढ़े होंगे आप लोग। एसिड प्रॉपर्टी होती है ट्रांजैक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है। ट्रांजैक्शन तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब वो एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करे, अदरवाइज नहीं माना जाता। तो एसिड प्रॉपर्टी क्या है? एसिड में चारों का नाम बता दो। ए से फुल फॉर्म क्या होता, सी से क्या होता, आई से क्या होता, टी से क्या होता, ये मुझे बताओ। SDLC का फुल फॉर्म बताओ। कल की क्लास में, कल या एक दिन पहले जो हुआ था, SDLC उसका फुल फॉर्म बताओ। सिस्टम डेवलपमेंट। पीछे तुमको बता रहा है तभी तुम कैप्चर नहीं कर पा रहे। बैठ जाओ। हाँ, बैच 2 अब हो गया। बैच 1 का कोई बच्चा जो जिसका नहीं हो पाया है? बैच 2 में 1 से सबसे पहले कौन बच्चा है? आपका नाम? आदित्य कुमार सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है? अगर आपको मैं कहूँ कि सिंपल सी वर्ड में एक्सप्लेन करो, व्हाट डू मीन बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या कीजिएगा? सुनिए, फिर आप लोग बता नहीं पाते हैं बाद में। बच्चा बता रहा है, बताइए। ह्यूमन नेचर की तरह बिहेव करे, ठीक है, आपका आंसर सही। लेकिन कौन ह्यूमन नेचर की तरह बिहेव करे? मशीन, एनिमल, ह्यूमन बीइंग, कौन? मशीन ना करेगा, एनिमल्स तो करेंगे नहीं। ओके, आगे। खुद से नहीं लर्न कर सकता मशीन। जो आप मशीन लर्निंग पढ़ने जा रहे हैं, आप लोगों ने उसका वर्कशॉप भी किया है, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, सारे बच्चों ने किया है। तो क्या क्या कर, मशीन को रीड कराया जाता है। रीड का मतलब ट्रेनिंग, मशीन को ट्रेंड करना, मशीन को ट्रेंड करना कि देखो ये पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, दिस इज ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट, दिस इज ए पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट। ओके, आगे बोलो।
अच्छा, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? What do you mean by an expert system? What do you mean by ये बच्ची किसकी है? बैच 1 या बैच 2 की? 1 की है। बैठिए आपका। ओके, एक्सपर्ट सिस्टम बताओ। पढ़ाई पे ध्यान दो बेटा, है? बैठ जाओ। रोल नंबर 2 के बाद कौन है बैच 2 का? आपका कितना रोल नंबर है? 7 है। आशुतोष, आ जाओ, बुलाओ सर। आ जाओ सर। आपसे मैं पूछता हूँ, आशुतोष, मल्टी प्रोग्रामिंग, क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, और मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी टास्किंग, क्वेश्चन इज क्लियर? What is difference between multi programming and multitasking? Explain. मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में क्या अंतर है? भाई बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा है, और ये क्वेश्चन ऐसा है कि आपको इंटरव्यू में आप 10 साल के एक्सपीरियंस में जाओगे तो एक बार पूछ ही लेता है। बताओ मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग में अंतर, जल्दी बोलो। नहीं पता, बोलो नहीं पता है सर। ओएसआई के 7 लेयर का नाम बताओ जल्दी। बीच से क्यों बोलते हो? कभी ऊपर से गायब कर देता है कोई बच्चा, कभी बीच से गायब कर देता है। हाँ 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 हाँ, वेरी गुड, ओके। नकल तो नहीं की हो ना? आईपी एड्रेस क्या है? सर आईपी एड्रेस एक नंबर है जो कि एक जगह से दूसरे जगह एड्रेस आईपी को प्रोवाइड करता है। संख्या है, नंबर। उसका रोल क्या है? उसका रोल क्या? ठीक है, आईपी उसका काम है कि एक जगह डेटा से दूसरे जगह डेटा तक मैच करना, कंटेंट एक आईपी दूसरे आईपी तक। तुम एग्जैक्ट आंसर नहीं दिए, लेकिन ठीक है बैठो। एग्जैक्ट आंसर ये नहीं होगा। रोल नंबर 7 के बाद बैच 2, रोल नंबर 7 आशुतोष के बाद कौन है? 8 9 10 बैच 2, 8 9 10 11 12 13 कोई? कितना रोल नंबर है बैच 2 में? कोमल, which is most better operating system, centralized or distributed in current scenario? करंट सिनेरियो में कौन ज्यादा बेटर ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल प्ले करता है? सेंट्रलाइज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम? हाउ? करंट सिनेरियो में डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही ज्यादा सक्सेस हो रहा है, क्योंकि उसमें डेटा क्या होती है? मल्टीपल लोकेशंस पे रखी होती है। आपकी सेम कॉपी की डेटा, सेम डेटा मल्टीपल लोकेशंस पे रखा रहता है। और डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग को सबसे ज्यादा सपोर्ट आजकल क्लाउड से मिल रहा है, क्योंकि आप डेटा को मल्टीपल लोकेशन पे रखोगे तो आपको मिररिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजैक्शन पढ़ाओगे। एसिड एक चीज होती है, एसिड में सबका फुल फॉर्म बता दो। ए का सी,
वेरी गुड। और ये आप बताइए एटॉमिसिटी क्या होती है? प्रॉब्लम नंबर 31 बैच 1 थोड़ा सा नहीं पता है। Distributed to same form multiple locations. क्योंकि कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक बेटा, रोल नंबर 16 के बाद कौन है बैच 2? आपका 18 है। क्या नाम है आपका? मनीष। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एलोबरेट करो। वेरी गुड। Artificial intelligence like there is a neural network. Neural network is a very play a very important role in artificial intelligence. Like so any machines talks to human like human being. Like if we talk about for example then Tesla car. Tesla car is the most important very important example of artificial intelligence because automatic car and every time he can drive itself without a driver. और बताओ मनीष, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है? System software which is predefined embedded in system. सुन लीजिएगा। In computer and application software which is created by or defined by the user. और सिस्टम System which is predefined embedded in system. तो उसको भी तो प्रोग्रामर ही बनाएगा, दोनों को बनाएगा, चाहे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बने चाहे सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाएगा तो यूजर ही। और डिफरेंस क्या है? तुम मुझे 5 सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम बता दो फिर बैठ जाओ। टेल मी द नेम ऑफ 5 सिस्टम सॉफ्टवेयर। रोल नंबर 31 थोड़ा सा जल्दी बताओ मनीष। Windows all are part of operating system. You can say that operating system is a system software. Sir, इसमें compiler बिल्कुल आ सकता है। yes sir, interpret और compiler sir. अब दिमाग पे जोड़ दिया। Yes. रोल नंबर 18 है ना? Yes. इसके बाद कौन बच्चा है? मनीष के बाद कौन है इस क्लास में? रोल नंबर 18 आप है। कितना रोल नंबर है आपका? आप बताइए सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? जल्दी बोलो। बेसिक क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंटरव्यू में और घुमा के पूछेगा आपसे। दिखा दो। बोलो फटाफट बोलो। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या? हम आपसे सिंपल सी बात पूछे, व्हाट डू मीन बाय सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक्सप्लेन इट। इसका 2 लाइन का डिफिनेशन बता दीजिए आप। नेक्स्ट क्लास किसकी है?
बेटा बहुत इजी क्वेश्चन है और इसे इंटरव्यू में आपको बिना पूछे आप क्रॉस कर ही नहीं पाओगे। इंटरव्यू पूछ ही देगा ये कहीं कहीं। ओके, ये क्वेश्चन इसके बाद जो बच्चे का नाम आएगा उससे मैं पूछूंगा। इस बच्ची को नहीं आ रहा है, आप बताइए प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? व्हाट डू मीन बाय प्रोटोकॉल्स? जैसे हम अभी आप किसी बच्ची से पूछे थे प्रोटोकॉल, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, दीज आर प्रोटोकॉल्स। तो आप व्हाट डू मीन बाय प्रोटोकॉल्स, एक्सप्लेन इट इन ब्रीफ। प्रोटोकॉल होता क्या है, इसकी फंक्शनैलिटी क्या है, व्हाट आर द रोल्स ऑफ प्रोटोकॉल्स इन कंप्यूटर सिस्टम? शिवजी यादव। तो एसआई के 7 लेयर का नाम बता दो आप। बोलते फटाफट बोलो। एप्लीकेशन के बाद ऊपर नीचे कर रही हो एकदम है। हाँ ठीक है। अच्छा, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस लेयर पे होता है? इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस लेयर पे होता है? हट जाओ। 20 के बाद कौन है? रोल नंबर 20 के बाद आपका कितना है? कितना? 23। आपका नाम क्या है? प्रशांत। तो मैंने इस बच्ची से पूछा था कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, आप इसको बता पाएंगे प्लीज? अरे भाई, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर व्हाट आर द रोल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? वाह, मतलब करता क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है? क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर के आप 5 एग्जांपल हमें दे दीजिए। तो बता रहे हो, तुम्हारा अक्षर था, चुप तो हो गए। बताने तो उसकी प्रतिभा दिखेगी। हाँ बिल्कुल होगा, हम तुम्हारी बात से सहमत है। आज सुन लेना, फिर कभी ऐसा मत बोलना कि 3 ही है। ऑपरेटिंग सिस्टम, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर, लिंकर, ये सब सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं। ट्रांसलेटर मैंने लगभग 8 बता दिया। ड्राइवर सारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, जितने भी ड्राइवर्स हैं, दो ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर होता क्या है कि दैट इज डायरेक्टली interact with your machine. System software are those software which directly deals with your machine and which directly deals with the hardware is called system software. बैठ जाओ। 23 के बाद कौन है? स्टैंड अप हो जाओ भाई। 29 है आपका रोल नंबर। सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है? कौन डिपेंडेंट है दूसरे पे? सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है?
एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट है, तो क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर इंडिपेंडेंट काम कर सकता है कि नहीं, कि उसको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए है? सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम काम नहीं कर सकता क्या? ठीक है, हम लोग आपस में बोलते हैं कि दिस इज ए 32 बिट मशीन, हर मशीन इज ए 64 बिट मशीन, हिज मशीन इज ए 64 bit machine. What is the meaning of this thing? We are talking about that 32 bit machine, he has 64 bit machine, she has 64 bit machine. We are talking. What is the meaning of this terminology? What we are talking? हम लोग जो बात करते हैं इसका मतलब क्या होता है? 64 बिट मशीन का, 32 बिट मशीन का, 128 बिट मशीन का मतलब क्या है? शिव जी पूरा मेहनत कर रहा है एकदम। ठीक है, उससे देख के बताओ लेकिन ठीक है, सीखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, गलत काम नहीं कर रहे हो, बताओ, देख के बताओ। देख के बताओ। ठीक है, बैठ जाइए। प्रॉब्लम नंबर 29 के बाद कौन है बैच 2 का बच्चा? बैच कितना? 31 आपका है। ओके, छुपेगा तो मार्किंग नहीं होगा, नंबर उसी का कट जाएगा। हाँ, हम लोग जब बोलते हैं कि वी आर टॉकिंग, जो क्वेश्चन मैंने उस बच्चे से पूछी थी कि 32 बिट मशीन, 64 बिट मशीन, 128 बिट मशीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्मिनोलॉजी? देख लो पहले, बता दो फिर। हाँ, फिर से मैं कर दूंगा एक बार, जो बच्चे मिस कर गए हैं। जल्दी बताओ, टाइम मत खराब करो। काम नहीं, हाउ मेनी वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम, या इसको ऐसे बोल सकते हैं, हाउ मेनी वर्ड प्रोसेस वंस एट ए टाइम, में कितना वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम होगा, कितना वर्ड प्रोसेस एट ए टाइम होगा। ओके, अब बताइए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आप क्या समझते हो? व्हाट डू मीन बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? प्रोग्राम होता है कि मन ब्रेन की तरफ सोच सकता है, चीजें सीख सकता है, चीजें परफॉर्म कर सकता है। बैठ जाइए। 31 बैठ जाइए। 31 के बाद कौन है रोल नंबर? आप हैं। कितना है रोल नंबर आपका? शिवजी यादव। शिवजी बताइए, जावा के कंपाइलर का नाम क्या है? व्हाट इज द जावा के कंपाइलर का क्या नाम बताया? हाँ, और इंटरप्रेटर का नाम? ये सब नेटबीन्स, ये सब एडिटर है, फ्रेमवर्क है। मैं पूछ रहा हूँ इंटरप्रेटर का नाम, तुम बताए जा रहे हो फ्रेमवर्क का नाम। जावा के इंटरप्रेटर का नाम बताओ जल्दी। जावा इज इटसेल्फ ए इंटरप्रेटर, जावा इज इटसेल्फ ए इंटरप्रेटर। जावा पढ़ चुके हो ना? ठीक है, मैं लिखा जावा का प्रोग्राम बनाया जिसमें देयर आर 4 क्लासेस, जावा क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और उसमें मैंने क्लास डी के अंदर एंट्री पॉइंट बनाया। एंट्री पॉइंट बनाने का मतलब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन क्लास डी के अंदर हमने लिखा। तो 4 क्लास है, ए बी सी और डी। किस नाम से सेव करेंगे इस प्रोग्राम को? 4 क्लासेज है, ए बी सी डी। डी इज ए
पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मतलब एंट्री पॉइंट है प्रोग्राम का। किस नाम से इस क्लास को सेव करेंगे भाई मेरे? 4 क्लास है। मतलब जहां पे एंट्री पॉइंट है, जहां पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, उस नाम से उस प्रोग्राम को हम सेव करेंगे। कंपाइल कर जाएगा प्रोग्राम। कंपाइल होने के बाद कितनी डॉट क्लास फाइल बनेगी? 4 क्लास है, ABCD, ध्यान रखना इस चीज का। कितनी डॉट क्लास फाइल बनेगी? कितनी बनेगी? 4 बनेगी। जितना क्लास उतनी डॉट क्लास फाइल बनेगी। सर कौन से किसी भी नाम से ना सेव करवाएंगे आप फाइल? सर तो मान लो आप डी को बताएंगे। हाँ सर सेव तो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन काम नहीं करेगा। अब हाँ बात तो ही रह जाएगा। सेव देखिए तो फायदा क्या हुआ? सेव कर लीजिएगा लेकिन कंपाइल रन होने में दिक्कत कर जाएगा। कर जाओ। सर मैंडेटरी करता है टास्क है तब ना, जब किसी क्लास का पब्लिक लगा तब वो मैंडेटरी होता है, अदरवाइज से किसी का। लेकिन उसमें फिर एरर आने लगती है बाद में बहुत ज्यादा। रोल नंबर 33 के बाद कौन है? जल्दी बोलो। आप है क्या? रोल नंबर आपका 41। एसिड एक प्रॉपर्टी होती है ट्रांजैक्शन की, जिसका एसिड का ए से होता है एटॉमिसिटी, सी से होता है कंसिस्टेंसी, आई से होता है आइसोलेशन और डी से होता है ड्यूरेबिलिटी। ये चारों चीज हमें बता दीजिए आप। कोई बात नहीं है। वर्ल्ड वाइड वेब WWW का डेवलपर कौन था? वर्ल्ड वाइड वेब को किसने डेवलप किया था? नहीं पता है? बोलो नहीं पता है। जावा को किसने डेवलप किया था? पाइथन को किसने डेवलप किया था? सी को किसने डेवलप किया था? डेनिस रिची। C++ को किसने किया था? पढ़ने में आप लापरवाही बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब। ठीक है, सी का पूछे। अब बताओ, लैन बैन मैन का फुल फॉर्म बता दो। लैन का फुल फॉर्म, बैन का, मैन का। मैन क्या हो गया? पॉलिटिकल। मेट्रोपॉलिटन। मेट्रोपॉलिटन एरिया। हड़बड़ी में गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन, मैन, लैन, बैन का। वाइड एरिया नेटवर्क। इस कॉलेज कैंपस में कौन सा यूज होगा तीनों में? ये बताओ जल्दी, फिर बैठो। आपका रोल नंबर क्या है? प्लस सर कौन सा BSc IT 3rd ईयर में चलेगा? तो फर्स्ट ईयर को खत्म ही कर देना है सर उसका, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्या कहे? कल भर रहने दीजिए, कल के बाद हटा दीजिए। हाँ मतलब परसों के बाद BSc IT का लगभग खत्म हो जाएगा कोर्स। हाँ जी, रोल नंबर 41 है ना आपका? 42 विनायक।
36 कौन बच्चा है? क्यों नहीं खड़े हुए भाई? बड़ा बेवकूफ किस्म को। चलो बैठो। तुमको बोलना चाहिए कि सर दिस इज माय टर्न नाउ। ओके, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? जल्दी बोलो, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? व्हाट डू मीन बाय एन एक्सपर्ट सिस्टम? एक्सपर्ट सिस्टम मालूम है? www वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपर कौन था मालूम है? Who had developed the World Wide Web? कौन था वर्ल्ड वाइड वेब का डेवलपर? कौन बताएगा क्लास में? ली बर्नर। आगे चलो, अभी रुको। C++ को डेवलप किसने किया था? C++ बोल रहा हो तुम, C का आंसर दे रहे हो। जावा का किसने किया था? पाइथन का किसने किया था? पाइथन का आंसू नहीं, थोड़ी सी शर्म की वस्तु बन जाती है, ऐसे नहीं क्या करना चाहिए। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म। बैठो। 36 के बाद और कोई तो नहीं है 42 से पहले जिसका नहीं हुआ हो? आपका 42 विनायक। सुनिएगा फिर इसको एब्जॉर्ब कीजिएगा इस बच्चे की बात को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है विनायक इन करंट सिनेरियो? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा रोल है सर। एआई का इस्तेमाल हम लोग सेवरल फील्ड्स में करते हैं। जैसे अगर रोबोटिक्स की बात करें तो वहां पे भी एआई का यूज हो रहा है। सर अगर डिफरेंट और भी जगहों पर, जैसे सर मशीन लर्निंग ही हो गया, जैसे हम मशीन को ट्रेन कर रहे हैं तो वो भी सर एक हमारा, वहां पर भी हम लोग एआई का यूज कर रहे हैं। सर सिमिलरली फिर अगर हम बात करें सर अपने एक्सपर्ट सिस्टम्स की, तो जैसे सर वहां पे भी एक तरह से एआई का ही यूज कर रहे हैं। और सर और मतलब सर जितना भी जगह पर हमको सर मशीन को ट्रेन करना होगा ताकि वो ह्यूमन के जैसा बिहेव करे, वो सारे जगहों पर सर हम लोग एआई का स्मार्ट डोर जो होता है सर, जो ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है सेंसर के बेस पे, तो वो सब भी ये सर काम करते हैं। ठीक है। और आप बताइए पोर्ट नंबर क्या होता है? सर पोर्ट नंबर एक्चुअली सर हमारे सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में मल्टीपल प्रोसेसेस रन करते रहते हैं। हर पर्टिकुलर प्रोसेस को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए 16 बिट का नंबर होता है जिसको हम लोग पोर्ट नंबर कहते हैं, और इसका इस्तेमाल हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे करते हैं सर। इसका वैल्यू 0 से लेकर के 65535 तक हो सकता है सर। और डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट हैं, जैसे वेल डिफाइंड पोर्ट हो गए। समझ गए पोर्ट नंबर? कि जितने भी कंप्यूटर सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन हैं, चाहे आप जावा पे काम कर रहे हो, सी पे, C++ पे, आप मूवी देख रहे हो, आप सॉन्ग सुन रहे हो, जो भी एप्लीकेशन, चाहे मेरा अभी जूम चल रहा है, सारा एप्लीकेशन के लिए एक ओन एड्रेस चाहिए, एक ओन प्लेटफॉर्म चाहिए चलने के लिए। अगर एक ही रास्ते पर 10 गाड़ी एक साथ आएगी तो क्या होगा? कॉलिजन होगा। तो पोर्ट नंबर हर एप्लीकेशन का अलग अलग होता है, हर एप्लीकेशन का अलग अलग होता है। उसकी रेंज होती है 0 to 65,535। बैठ जाइए। और कौन बच्चा है 42 के बाद? और जो बच्चे बाद में आए, कौन बैच वन के कौन बच्चे बाद में आए? आप आए। आपका रोल नंबर क्या है? वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वेब ब्राउजर एंड वेब सर्वर? दोनों टर्मिनोलॉजी आपको पता है? वेब ब्राउजर, वेब सर्वर का नाम आपने सुना? वेब ब्राउजर का नाम नहीं सुना आपने? तो वेब ब्राउजर और वेब सर्वर कैसे काम करता है, इनके रोल्स क्या हैं, ये मेरा जानना है आपसे। ओके, OSI में कितने लेयर होते हैं? जल्दी बताओ, बोलो फटाफट। ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर।
यूजर किस लेयर पे काम मतलब मशीन से कम्युनिकेट करता है? एप्लीकेशन पे करता है। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन किस लेयर पे होती है? ओके। और एक आपने एसिड प्रॉपर्टी पढ़ी है कि ट्रांजेक्शन की? ट्रांजेक्शन या डेटाबेस कोई पढ़ाया होगा ना आपको टीचर? तो एसिड प्रॉपर्टी होती है। एसिड का फुल फॉर्म पहले बताओ, उसको क्लास में बताया जा चुका है, किसी बच्ची ने कोमल ने बताया है, तो आप उसका फुल फॉर्म बताइए एसिड का। पहले ये कर दीजिए, आपको छोड़ देंगे। चलिए, ए से एटोमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन, डी से ड्यूरेबिलिटी। फिर मैंने बता दिया, फिर आप बताइए। 4 में 1 नहीं तो बता दीजिए कितना आप समझे। इसे एटोमिसिटी, सी से कंसिस्टेंसी, आई से आइसोलेशन, डी से ड्यूरेबिलिटी। ये चीज क्या है, मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में आप आइएगा जरूर, मैं आपसे इसका पूरा पूछूंगा कि चारों है क्या चीज। रोल नंबर 50। ठीक है, बैठ जाइए। हाँ, और कौन बच्चा आया है आपका? क्या है रोल नंबर? 38। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है करंट सिनेरियो में? कंसेप्ट क्या है, मतलब एजेंसी तो यूज करती है को सिखाना कि किस तरह से इम्प्लीमेंट की तरह बिहेवियर कर सकते हैं। तो कैसे कौन उसे सिखाता है मशीन को? ह्यूमन से सिखाता है सर, बार-बार उसको एक-एक चीज बार-बार उसको लर्न कराया जाता है। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है? एआई का सब कंपोनेंट है या सबसेट बोल सकते हो। अगर एआई सेट है तो एक्सपर्ट सिस्टम सबसेट है, या एआई सुपर सेट है। या एआई सुपर सेट है। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में क्या अंतर है? एक तरह से सर सर्च कर सकते हैं, वेबसाइट्स को पेज कर सकते हैं और सर्वर पे हम लोग डेटा को रखते हैं ताकि वहां से पेज किया जा सके सीधे ब्राउज़र से। प्रोटोकॉल्स क्या है? सेट ऑफ रूल्स है सर, जिसके थ्रू काम करते हैं। जैसे एचटीटीपी प्रोटोकॉल, एचटीटीपीएस प्रोटोकॉल करता किसे? हाउ प्रोटोकॉल वर्क्स? आपसे कोई पूछे प्रोटोकॉल काम कैसे करता है, क्या बताइएगा? जैसे बैठ जाओ। क्या रोल नंबर है? और कौन बच्चा बचा है? हाँ, पीछे सारे बच्चों का हो गया। कितना रोल नंबर है आपका? बैच 1। बैच 1 उसमें कहाँ थे? अपने आए थे क्या? क्या नाम है आपका? वेब ब्राउजर और वेब सर्वर में क्या डिफरेंस है? क्या कर सकते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस है?
5 सिस्टम सॉफ्टवेयर का नाम बताइए। 5 बताओ जल्दी। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर है। विंडोज को नाम ले रहे हो, फिर बोलोगे काली लाइनेक्स, फिर लाल लाइनेक्स। तो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बैच कौन आपका? बैच 1 है। बैच 2 क्या रोल नंबर है आपका? लैंग्वेज और फ्रेमवर्क में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एंड फ्रेमवर्क? जावा पढ़ चुके हो ना? तो मुझे 5 वेब ब्राउजर का नाम बताओ। टेल मी द नेम ऑफ 5 वेब ब्राउजर। इसमें ऑनलाइन क्लास की जरूरत नहीं। टेल मी द नेम ऑफ 5 वेब ब्राउजर। Netscape Navigator, Google Chrome, Internet Explorer, Apache, Safari, Firefox। 2 वेब सर्वर का नाम बताओ। और किसी बच्चे का मिस हो रहा है? पहले अटेंडेंस आप लोग का हो जाएगा। कर लेते हैं तो अटेंडेंस। आउट ऑफ 10 देते हैं। अब 2 मिनट में किसी से कर लेंगे, हम तुरंत कर लेंगे। हैं? जो कम है अच्छा उसको बाद में पढ़ाना पड़ता है। जो कमजोर बच्चा है उसको तो मोटिवेट करना हम ही को है। मंजेश क्लास में आइएगा सब बच्चे और संख्या बढ़ाइए। और स्ट्रेंथ बढ़ाओ। एसडीएलसी या सीडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। आज तारीख कितनी है? 1 मिनट बस, तुरंत हो जाएगा। 2 मिनट में कर लेंगे। कौन कौन बच्चा है? 1 मिनट, मैं यहाँ अटेंडेंस बना रहा हूँ, इसको देख के। ठीक है? विनायक क्लास में काउंट करो कितने बच्चे हैं।
कितने बच्चे बोले विनय? ठीक है, ठीक है, लाओ सीआरसी सीट लाओ जल्दी। नंबर चढ़ाएंगे ना।